उधर इंडिया गठजोड़ को बड़ा झटका देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और श्रीनगर से सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए कह दिया है कि उनकी पार्टी किसी भी चुनाव में पूर्व गठबंधन में शामिल नहीं होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद फारूक अब्दुल्ला ने आज बड़ा ऐलान किया है कि उनकी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे पर श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख ने कहा कि जहां तक सीट बंटवारे का सवाल है तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले चुनाव लड़ेगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। अल्लाह से मांगा कि अल्लाह हम लोगों की मुश्किलें दूर करे, हम इन मुसीबतों से निकाले, हमारे यहाँ अमन आए, हमारे पड़ोसी जो है उन्हें भी समझ आए कि अमन जरूरी है। बहुत हो गया, बहुत बेगुनाह मारे गए, अब अल्लाह माफ करे और हमें उस मुश्किल से निकाले। और अल्लाह से मांगा कि हमारे मौसम जो है जनवरी में जो हमारे बर्फ होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ करे। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बारे में पूछे जाने पर 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों राज्यों में चुनाव संसदीय चुनाव के साथ होंगे। देखिए, फार्मर्स ने, या आपको खुद पता, किसानों ने, जब वो 3 बिलें आई, सब ऑपोजिशन ने बहुत शोर किया, ये 3 बिलें जो है इन पे नजरसानी की जाए, इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए और इसमें जो खामियां हैं उनको ठीक किया जाए, फिर लाए। मगर ग्रुप मेजॉरिटी में ले आए, उसका नतीजा क्या निकला? करीबन 750 किसानों ने शहादत दे दी। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान ने सबको चौंका दिया है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के सबसे भरोसेमंद साथी रहे हैं। वो सभी बैठकों में शामिल होते थे। फारूक अब्दुल्ला ने ऐसे वक्त में ये निर्णय लिया है जिस समय बिहार में जेडीयू, यूपी में आरएलडी, पंजाब में आप और पश्चिम बंगाल में पहले ही टीएमसी इंडिया ब्लॉक को झटका दे चुकी है। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला का ये फैसला इंडिया अलायंस को और कमजोर करेगा। हालांकि फारूक अब्दुल्ला का ये बयान ऐसे वक्त भी आया है जब जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए नया सम्मन जारी किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को पहले 11 जनवरी को ही पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। जुलाई 2022 में ईडी के मामले में अब्दुल्ला के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था। इससे पहले दिल्ली, पंजाब में आम आदमी पार्टी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने रास्ते पहले ही अलग कर चुके हैं। नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक के सूत्रधार भी रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ मिलने के बाद उद्धव के सुर भी बदले नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने 5 फरवरी को कहा था कि मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं कि हम कभी भी आपके दुश्मन नहीं थे, आज भी हम दुश्मन नहीं हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व नेता अरशद महमूद खान अपने कई समर्थकों के साथ बीजेपी में भी शामिल हो गए हैं। नौशेरा से चुनाव लड़ने वाले खान दांडेसर गांव से 3 बार के सरपंच रही हैं। वहीं बीते दिन ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूर्व एमएलसी रही शहनाज गनई ने भी बीजेपी का दामन थामा था। जम्मू कश्मीर में ये राजनीतिक हलचल तब बढ़ी हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को केंद्र शासित प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान जम्मू में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस को झटका देकर यहां राजनीतिक बहस छेड़ दी है। कैमरामैन सुरभीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।